नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बहरोड से मैं सहायक आचार्य हिंदी ज्योति कुमारी आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमारी इस ई व्याख्यान श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आज प्रमुख एकांकीकार उदय शंकर भट्ट के विषय में आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ कि उदय शंकर भट्ट का जीवन क्या रहा, उन्होंने क्या कृतित्व किया, उनका कैसा व्यक्तित्व रहा और उन्होंने कौन सी एकांकियाँ लिखी हैं। भट्ट जी मुख्यतः सामाजिक नाटककार हैं। उनका प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी है। यानी भट्ट जी के विषय में यदि ये बात कही जाए कि वे आधुनिक काल के एकांकीकार रहे और उनका 1940 ईस्वी में अभिनव एकांकी सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संकलन हैं। यानी सबसे पहले 1940 में उनका अभिनव एकांकी प्रकाशित हुआ था और उसके बाद तो मानो झड़ी सी लग जाती है, जिसमें आपको अभी जैसे मैंने आपको मुख्य नाम बताए, स्त्री का हृदय, चार एकांकी, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग आदि आदि। इसके बाद इनके और भी अन्य एकांकी संकलन आए और इन्होंने अपने एकांकियों में वर्तमान समाज और आधुनिक जीवन में उठने वाली विविध समस्याओं तथा उनसे संघर्षों, कुरीतियों, धर्माडंबरों, अनाचार, अंधविश्वास तथा आर्थिक कष्टों का चित्रण किया है। सबसे पहले ही आपको मैंने बताया कि भट्ट जी मुख्यतः सामाजिक नाटककार थे। सामाजिक नाटककार यानी समाज से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी उनके विषय में बात करने वाले नाटककार थे। अब सामाजिक समस्याओं में उन्होंने बहुत सी समस्याओं को उठाया। अनाचार, अंधविश्वास, कुरीतियों और धर्माडंबरों का तो उन्होंने विशेष चित्रण किया। उन्होंने अपने नाटक रचना का उद्देश्य मनोरंजन के साथ सदुपदेश स्वीकार किया था। यानी केवल मनोरंजन करने के लिए साहित्य नहीं लिखा जाता, मनोरंजन से आगे बढ़ कर के हम उसमें एक शिक्षा भी दे सकें, इस तरह से साहित्य लिखा जाता है। उन्होंने एकांकी नाटक लिखते समय उन्होंने खुद कहा, मेरी प्रवृत्ति जीवन विश्लेषण की ओर अधिक रही है। जीवन विश्लेषण की ओर यानी एक मानव जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं और वो किस तरह से उनसे छुटकारा पा सकता है, ये एक नज़रिया उदय शंकर भट्ट जी का एकांकी और नाटक लिखते समय रहा है। मैं मानता हूँ नाटक केवल मनोरंजन ही नहीं है, वह उसके साथ जीवन वर्णन भी है और जीवन केवल मनोरंजन नहीं है, जीवन में सभी तरह की भावनाएं आती हैं। इनके प्रहसन कटु व्यंग न होकर निर्मल हास्य के उदाहरण हैं। यानी ये अपने प्रहसनों के माध्यम से कटु व्यंग नहीं करते, निर्मल हास्य देते हैं। इनके एकांकियों के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। एकांकियों के विषय में डॉक्टर नगेंद्र साहब ये कहते हैं कि वे प्राचीन संस्कारों का आदर्श लेकर, यानी आप ध्यान दीजिए, वे प्राचीन संस्कारों का आदर्श लेकर नवीन यथार्थ के प्रति जागरूक रहे हैं। यानी उनके संस्कार और आदर्श क्या है? प्राचीन संस्कार है और उनकी दृष्टि कहाँ रही है? नवीन यथार्थ के प्रति। उनमें मानव के प्रति सहज निष्ठा, जीवन के प्रति सच्चा अनुराग और उस निष्ठा तथा अनुराग को मूर्त रूप देने की लगन है। यानी कि नगेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उदय शंकर भट्ट को अच्छे से व्याख्यायित किया है। भट्ट जी ने रेडियो तथा रंगमंच दोनों के लिए एकांकी लिखे हैं। भट्ट जी की सबसे बड़ी देन उनके भाव नाट्य हैं, जिसमें वो नाटक जिसमें भावों को अधिक प्रधानता दी गई। भट्ट जी ने अपने चरित्रों के बारे में लिखा है कि मेरे नाटकों में चरित्र के अनुसार घटनाएं होती हैं, घटनाओं के अनुसार चरित्र नहीं, तथा मेरे सामाजिक एवं हास्यमूलक नाटकों के पात्र
या तो मेरे मित्र हैं या वे लोग जिन्हें मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। यानी कि अपने जीवन से जुड़े हुए पात्रों को ही उन्होंने अच्छे से व्यक्तियों को ही उन्होंने पात्र रूप में प्रदर्शित किया और घटनाओं से वे पात्र प्रभावित होते हैं। सभी पात्र परिचित हैं, जाने सुने हैं, उनकी दुर्बलताएं, कुरूपताएं खुलकर व्यक्त हुई हैं। लोगों के घर चाय पीते, बातें करते, हंसी मजाक करते मैंने उन्हें और उनकी पत्नियों, बहनों, माँओं को अपने नाटकों का पात्र बनाया है। तो यहाँ पर ठीक प्रेमचंद वाली शैली हमें दिखाई देती है कि प्रेमचंद जी ने भी जिस तरह से कहानी में, उपन्यासों में अपने जीवन के आसपास के लोगों को स्थान दिया और उन्हीं को अपने पात्र बनाए, उसी तरह से उदय शंकर भट्ट जी ने भी अपने जीवन में जो आसपास जो जुड़े हुए लोग थे उन्हीं को अपने पात्र में के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने काल्पनिक पात्र नहीं बनाए कि भाई बिल्कुल ही आपके जीवन से जुड़ा हुआ पात्र नहीं है और आपने उसमें उसके सुख दुख बना दिया, ऐसा नहीं। भट्ट जी ने अपने एकांकियों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। इनके कुछ एकांकियों को छोड़कर शेष सभी को रंगमंच पर सफलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। एकांकियों की भाषा सुबोध और शिल्प कथ्य के संप्रेषण के अनुरूप है। अब इनकी जो एकांकी है वो है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे एकांकी जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसका भी पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको परिचय होना आवश्यक है। पर्दे के पीछे यह भट्ट जी का श्रेष्ठ एकांकी है। यह एक सामाजिक व्यंग है। इस एकांकी में दिखाया गया है कि हमारे आज के जीवन में पर्दे के पीछे क्या व्यापार चलता है। मुहावरा है ये एक तरह का, पर्दे के पीछे, यानी दिखाई देने वाली बात कुछ और होती है और वास्तविक बात कुछ और होती है। हमारे आदर्शवाद, त्याग, तपस्या के पीछे कितनी प्रवंचना है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की नींव कितनी पोली है। इतना ही नहीं, हमारे समाज में आदर्श और सच्चाई के नाम पर जो भी जघन्य कार्य चलते हैं उन सब का कच्चा चिट्ठा इस एकांकी में प्रस्तुत है। यानी कि आप देखिए कि समाज में पर्दे के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है। दिखता कुछ और है समाज में, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वही समाज में चलता रहता है। उसी को पर्दे के पीछे एकांकी के रूप में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सामाजिक व्यंग के धार में लिखा है। एकांकी की भाषा पात्रानुकूल तथा अभिव्यक्ति सक्षम है। कथोपकथन कहीं कहीं बड़े होने पर भी स्वाभाविक गतिमयता एवं रोचकता के लिए प्रशस्त है। शैली प्रभावोत्पादक और व्यंग्यात्मक है, जिससे एकांकी में एक नया रस आ गया है। पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने बड़ी पात्रानुकूल भाषा और उचित शब्दावली का प्रयोग किया है। यानी कि पर्दे के पीछे कहानी एक ऐसा व्यंग लेकर के चलती है जो समाज की पूरी हकीकत को आपके सामने दिखा देती है। इतनी कटु हकीकत है हमारे भारतीय समाज की कि जो मतलब वास्तविक में सहज रूप में हमारे सामने होना चाहिए, जो सहज मानव जीवन को प्रगति देने वाला होना चाहिए, उसके हृदय को साहस से भर देने वाला होना चाहिए, वह न हो करके हमारे समाज के अपने ही अलग नियम, अपने ही अलग बंधन होते हैं। और उन नियमों के पीछे क्या खेल चलता है, क्या उसके पीछे कार्य व्यापार है, वो सारा उस एकांकी पर्दे के पीछे में उभारा गया है। तो आधुनिक काल के नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट जी, और उनकी विभिन्न एकांकियों के विषय में भी आपने पढ़ा सुना। और उन एकांकियों में हमारे पाठ्यक्रम में है पर्दे के पीछे। नाम से ही आपको मुहावरा समझ में आ रहा होगा कि वो कार्य व्यापार, समाज का, धर्म का, राजनीति का, किसी भी क्षेत्र का वो कार्य व्यापार जो वास्तविक न होकर आभासी है। पर्दे के आगे का खेल अलग है और पर्दे के पीछे का खेल अलग है। इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा पिसता है आमजन,
जो उस समाज की व्यवस्था में विश्वास करता है और जो आगे दिख रहा है उसी को ही स्वीकार करता है। तो एक अच्छे व्यंग की से भरी हुई पर्दे के पीछे की एकांकी हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे।